हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमानों ने हज़रत जनाब अबू बकर को अपना पहला खलीफा मुकर्रर कर दिया। हज़रत जनाब अबू बकर के खलीफा मुकर्रर होने के कुछ ही अरसे के बाद एक यहूदी आलिम हज़रत जनाब अबू बकर के दरबार में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक यहूदी आलिम हूँ। हमारे नबी और पैगम्बरों ने हमें हमारे मुकद्दस किताब तौरात में खुदावंद आलम के आखिरी नबी की आमद के बारे में बताया था और हमें यह हुक्म दिया था कि जब भी खुदा के उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर हो तो हम यहूदी कौम पे ये वाजिब है कि हम उस आखिरी नबी की नबूवत का इकरार करें और उसी नबी के ही बताए हुए रास्ते पे चलें। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैंने अरब के लोगों से ये सुना है कि मुसलमानों के नबी ही वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। बस इसी वजह से मैं कई दिनों का सफर तय करने के बाद आपके पास इसी बात को जानने के लिए आया हूँ कि आपके नबी ही क्यों, आपके नबी किस वजह से वो आखिरी नबी हैं कि जिनका जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रही कि मोहम्मद सीरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट 2 में मैंने आपको यहूदियों की मजहबी किताब तौरात से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो 13 हवाले बताए थे, तो ये यहूदी आलिम भी तौरात में मौजूद उन्हीं 13 हवालों को ही सामने रखते हुए हज़रत जनाब अबू बकर से अपना सवाल कर रहा था। तो इसी तरह बस फिर वो यहूदी हज़रत जनाब अबू बकर से कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, हमारे मजहबी किताब तौरात में ये कहा गया है कि खुदावंद आलम की तरफ से जब भी उस आखिरी नबी का इस जमीन पे ज़हूर होगा तो खुदावंद आलम उस आखिरी नबी को ज़मीन और आसमान में मौजूद छुपे हुए तमाम राजों के बारे में इल्म अता करेगा। लिहाजा ए मुसलमानों के खलीफा, मैं आपसे इन्हीं राजों के बारे में कुछ इल्मी और अकली सवालात करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझे मेरे इन सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं आपके नबी को वाकई में वो आखिरी नबी मान लूंगा कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी मजहबी किताब तौरात में मौजूद है, और फिर मैं यहाँ पर मौजूद सबके सामने अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हज़रत जनाब अबू बकर ने फरमाया कि ऐ यहूदी आलिम, तुम जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक वो सवाल करो। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा कि ऐ जनाब अबू बकर, मेरा सवाल ये है कि इस सारी कायनात में वो ऐसा क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ एक है और उस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं। इसी तरह वो जो 2 है तो उस जैसा कोई तीसरा मौजूद नहीं, जो 3 है तो उस जैसा कोई चौथा मौजूद नहीं, जो 4 है तो उस जैसा कोई 5वां मौजूद नहीं, जो 5 है तो उस जैसा कोई 6वां मौजूद नहीं, जो 6 है तो उस जैसा कोई 7वां मौजूद नहीं, जो 7 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 7 है, उस जैसा कोई 8वां मौजूद नहीं। इसी तरह जो 8 है तो उस जैसा कोई 9वां मौजूद नहीं, जो 9 है तो उस जैसा कोई 10वां मौजूद नहीं, और जो 10 है तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 है, वो ना 10 से ज्यादा है और ना ही 10 से कम है, और उस जैसा भी सारी कायनात में कोई 11वां मौजूद नहीं। आप मुझे गिनती के इन अल्फाज के पीछे छुपे हुए राजों की असल हकीकत के बारे में बताएं। बस उस यहूदी आलिम का अभी ये सवाल करना ही था कि दरबार में मौजूद मुसलमानों के बड़े बड़े मौलवी मुल्ला और मौलाना इस सवाल को सुनते ही अपना सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद जब हज़रत जनाब अबू बकर ने ये देखा कि दरबार में मौजूद तो किसी को भी इस यहूदी आलिम के इन सवालों का जवाब नहीं आता, तो फिर आपने उस यहूदी से ये फरमाया कि ऐ यहूदी आलिम, तुम्हारे ये सवाल तो वाकई में बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। अगर तुम अपने इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो तुम रसूल अल्लाह के भाई वारिस-ए इल्म कुरान, वारिस-ए इल्म नबी अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ। तुम्हें तुम्हारे सभी सवालात के सही जवाबात उन्हीं से मिलेंगे। तो बस फिर वो यहूदी हज़रत जनाब अबू बकर के हुक्म पर सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अपने साथ लेकर फौरन हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास पहुंचा, और आपके पास पहुंचते ही उस यहूदी ने आपको अपने सभी सवालात बताए और फिर कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, अगर आपने मुझे मेरे इन सभी सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब दे दिया तो मैं अभी इसी वक्त अपने दीन को छोड़कर आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा, और अगर आपने मुझे मेरे इन सवालों का सही अक्लमंदाना जवाब ना दिया तो फिर यकीनन आपका नबी एक झूठा नबी है, और फिर इस झूठे नबी की उम्मत के खिलाफ मैं अपनी कौम के लोगों के साथ मिलकर आपसे जंग करूंगा।
व्यूवर्स, यहाँ पर ही बात याद रहे कि ये यहूदी आलिम यहाँ पर जंग का इस वजह से कह रहा था क्योंकि अंग्रेजी तौरात के मुताबिक बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 20, जबकि उर्दू जुबान की तौरात के मुताबिक इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 18 आयत नंबर 20 में यहूदी को उनको ये हुक्म दिया गया है कि अगर कोई भी इंसान नबी होने के बारे में झूठा दावा करता है तो हर यहूदी पे ये वाजिब है कि वो उस झूठा दावा करने वाले इंसान को कत्ल करे। बस इसी वजह से ही ये यहूदी आलिम हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से जंग करने का कह रहा था। और व्यूवर्स, अब साथ ही यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि यहूदी को उनको पहले से ही ये बता दिया गया था कि अनकरीब हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस ज़मीन पे ज़हूर होगा और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बताए हुए रास्ते पे चलना है। तो इस बात का जिक्र अंग्रेजी तौरात के मुताबिक बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 15, जबकि उर्दू जुबान की तौरात के मुताबिक इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 18 आयत नंबर 15 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। तो बस फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने अब उस यहूदी से ये फरमाया कि ए बंदा खुदा, अल्लाह ने अली को वो इल्म अता किया है कि जिसकी गहराई समंदरों से गहरी और ऊंचाई आसमानों से ऊंची है। और जान लो कि तुम्हारे इन सवालात के जवाबात में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं कि अगर कोई भी इंसान इन राजों में गौर फिक्र करके इन्हें जान ले तो वो इंसान इस कायनात की तख्लीक के मकसद को भी जान सकता है। लिहाजा ए बंदा खुदा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि वो एक के जिस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं, तो वो एक अल्लाह है, क्योंकि वो अल्लाह ही है कि जिसने तमाम ज़मीनों आसमान को पैदा किया और फिर इन तमाम ज़मीनों आसमान में तमाम मखलूक़ात को तख्लीक किया। तो जिस तरह से अल्लाह ने इन तमाम ज़मीनों आसमान और फिर इन तमाम ज़मीनों आसमान में तमाम मखलूक़ात को तख्लीक किया, तो उस तरह से अल्लाह के अलावा और कोई भी इन तमाम ज़मीनों आसमान को और इन तमाम मखलूक़ात को तख्लीक नहीं कर सकता। लिहाजा इसी वजह से वो अल्लाह अपनी ताकत, अपनी कुदरत, अपने कमाल और अपने जमाल में सिर्फ एक है, उस जैसा कोई दूसरा मौजूद नहीं। तीसरी तरह वो दो कि जिनमें कोई तीसरा मौजूद नहीं, तो ए बंदा खुदा, वो दो आदम और हव्वा है। तो वो यहूदी कहने लगा कि ए जनाब अली इब्न अबी तालिब, आदम और हव्वा तो इंसान थे और आज इस ज़मीन पे तो उन जैसे हजारों लाखों इंसान मौजूद हैं। भला फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो दो कि जिन जैसा कोई तीसरा मौजूद ही नहीं, वो तो आदम और हव्वा हो। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ए बंदा खुदा, अल्लाह ने आदम और हव्वा के अलावा हर इंसान को किसी न किसी मर्द और औरत से पैदा किया, जबकि अल्लाह ने आदम और हव्वा को मर्द और औरत से नहीं बल्कि सीधा मिट्टी से पैदा किया। तो बस फिर जिस तरीके से अल्लाह ने आदम और हव्वा को पैदा किया, तो उस तरीके से अल्लाह ने आदम और हव्वा के अलावा और किसी को भी पैदा नहीं किया। लिहाजा इसी वजह से वो दो कि जिन जैसा कोई तीसरा मौजूद नहीं, वो दो यही आदम और हव्वा है। बस फिर ए बंदा खुदा, अब वो तीन के जिनमें कोई चौथा मौजूद नहीं, तो वो ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसाइयों के तीन खुदा हैं और ईसाइयों ने अल्लाह के साथ बाकी दो को भी खुदा मानकर अल्लाह के साथ शिर्क किया है। व्यूअर्स, यहाँ पर ही बात याद रहे कि ईसाई मजहब के लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन खुदाओं को मानते हैं और इन तीन खुदाओं में से पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, जिसे उनके यहाँ बाप कहा जाता है, जबकि दूसरा हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम है और इन्हें बाप का बेटा यानी खुदा का बेटा कहा जाता है, और तीसरा रूहुल कुदुस है। रूहुल कुदुस के बारे में बहुत से मुसलमान ये कहते हैं कि वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, जबकि ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक रूहुल कुदुस हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से एक ऐसी खास रूह है जो कि सारी जिंदगी हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ रही। और व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि ईसाई मजहब के लोगों के तीन खुदाओं को मानने के इस अकीदे के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में कुरान में सूरह अल-निसा की आयत नंबर 171 में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, ए अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा ना अल्लाह थे ना अल्लाह के बेटे, बल्कि अल्लाह के रसूल और उसका कलिमाए बशारत थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था और उसकी तरफ से एक रूह थे। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये न कहो कि अल्लाह तीन है। इस एतक़ाद से बाज आओ कि ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो।
جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ ویورز، قرآن کی اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ ہی معبود واحد ہے، یعنی وہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے، تو بالکل اسی بات کو انگریزی بائبل کے مطابق گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29، جبکہ اردو زبان کی انجیل کے مطابق مارکس کی کتاب باب نمبر 12 آیت نمبر 29 میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل سن، سب سے اول اور اہم بات تو یہ ہے کہ خداوند ہمارا وہ خداوند ایک ہے۔ بس پھر اسی طرح حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی عالم کو اگلے سوالوں کا جواب دیا کہ اے بندہ خدا، اب وہ چار کی جن میں کوئی پانچویں موجود نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی چار آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن ہیں۔ اسی طرح وہ پانچ کی جن میں کوئی چھٹی موجود نہیں تو وہ پانچ اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر واجب کی ہوئی پانچ نمازیں ہیں، جبکہ وہ 6 کے جن میں کوئی ساتواں موجود نہیں تو وہ 6 دن ہیں کہ جن 6 دنوں میں اللہ نے تمام زمین و آسمان کو اور اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ویورز، اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا تو اس بات کا ذکر قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں موجود ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ قرآن کے اس آیت میں جن 6 دنوں کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ 6 دن زمین کے 6 دن نہیں بلکہ آسمان کے 6 دن ہیں۔ اب شاید یہاں پر آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آخر زمین اور آسمان کے دنوں میں کتنا فرق ہے؟ تو ویورز، یاد رہے کہ آسمان کا صرف ایک دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے، اور آسمان کا ایک دن زمین کے 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ذکر بھی قرآن میں ہی سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ اسی طرح بس پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ وہ 7 کے جن میں کوئی 8واں موجود نہیں تو وہ 7 جہنم کے 7 دروازے ہیں، جبکہ وہ 8 کے جن میں کوئی 9واں موجود نہیں تو وہ 8 جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اسی طرح وہ 9 کے جن میں کوئی 10واں موجود نہیں تو وہ 9 قرآن کے مطابق قوم سمود کے 9 قبیلے تھے کہ جن 9 قبیلوں نے حلال و حرام اور نکاح و زنا میں کوئی فرق نہ چھوڑا۔ تو بس پھر اللہ نے 9 قبیلوں کی بستیوں پر آسمان سے کڑکتی بجلیوں اور زمین سے کھڑکھڑاتے زلزلوں والا ایسا دردناک عذاب بھیجا کہ جس عذاب کی شدت اور دہشت سے ان 9 قبیلوں کی بستیوں میں بسنے والے لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے، اور پھر اللہ نے انہیں عبرت کا مقام بنا دیا۔ ویورز، یاد رہے قوم سمود کے 9 قبیلوں کا ذکر قرآن میں سورہ النمل کی آیت نمبر 48 میں موجود ہے۔ اللہ نے آج سے قریباً 6000 سال پہلے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے انہی 9 قبیلوں کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب قوم سمود کے 9 قبیلوں نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے رستے کا انکار اور شیطان کے بتائے ہوئے رستے کا اقرار کر لیا تو بس پھر اللہ نے قوم سمود کے 9 قبیلوں پر دردناک عذاب بھیجا اور انہیں عبرت کا مقام بنا دیا۔ اللہ نے انہیں عبرت کا مقام کچھ اس طرح سے بنایا کہ ان 9 قبیلوں کی بستیاں جس طرح آج سے قریباً 6000 سال پہلے موجود تھیں تو بالکل اسی طرح سے ہی یہ بستیاں آج بھی موجودہ دور میں سعودی عربیہ کے علاقے ہجرہ، جو کہ مدائن صالح کے نام سے بھی مشہور ہے، وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس یہودی سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب وہ 10 تھے جن میں کوئی 11ویں موجود نہیں تو وہ 10 رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں ہیں، اور یہ 10 راتیں ایسی بہترین راتیں ہیں کہ ان 10 راتوں کی قسم اللہ نے خود اپنے قرآن میں اٹھائی ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفر اور تاک کی اور رات کی جب جانے لگے، اور بیشک کی چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق تھے۔ ویورز، یاد رہے سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کی 30 راتوں میں سے سب سے بہترین راتیں رمضان کے مہینے کی آخری 10 راتیں ہیں، کیونکہ انہی راتوں میں حضرت رسول خدا پہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ انہی راتوں میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ انہی راتوں میں جبرائیل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں، اور انہی راتوں میں سے ہی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس رات کے ایک لمحے کی عبادت ایک دن، جبکہ ایک مکمل رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔
व्यूवर्स, मुझ बनते फ़कीर को इस बात का तो इल्म नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के महीने की इन आखिरी 10 रातों में किन किन राज़ों को छुपा रखा है। लेकिन जिन 10 रातों की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने कुरान में उठा रहा है, तो फिर यकीनन उन 10 रातों जैसी बेहतरीन रातें और कोई हो ही नहीं सकती।